चलिए हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस cos a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए होल स्क्वायर इक्वल टू sin a गुणे cos a। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये बायां पक्ष में पूरा लूंगा, बराबर के पहले ये पूरा इतना बड़ा बायां पक्ष है और दायां पक्ष छोटा सा है sin a गुणे cos a, तो इसको हमें सिद्ध करना रहेगा। तो मैं बायां पक्ष लूंगा, ये बायां पक्ष है हमारा tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए का स्क्वायर फिर प्लस cos a। यहाँ देखिए, यहाँ cos a गलती से लिखा है, यहाँ पे आएगा cot a। ये cot a है, तो cot a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए स्क्वायर। आपको ये सिद्ध करेंगे। तो बायां पक्ष मैंने ले लिया, ये देखिए बायां पक्ष। इसको ध्यान से देखिए, मैं साइड में सूत्र भी लिखता जा रहा हूं। ये देखिए साइड में सूत्र भी है, इसको ध्यान से देखिए। पहले tan a ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखिए सूत्र है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है। तो ध्यान से देखिए, ऊपर का वैसे रखा, इधर सूत्र लगा दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, उसके ऊपर स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस cot स्क्वायर ए भी सूत्र होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है? cosic स्क्वायर ए, उसके ऊपर भी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है? cosic स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये आपका देखिए, ये सेक स्क्वायर ए हो गया और ये cosic स्क्वायर ए, दोनों पे अलग से स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान रखना। ये सेक स्क्वायर का स्क्वायर तो 2 दूना सेक घाती 4a हो जाएगा। यहाँ पे भी cosic स्क्वायर का स्क्वायर तो 2 दूना cosic 4a हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब कई सारे त्रिकोणमितीय अनुपात दिखे तो आप उसको साइन कॉस में बदल लेंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। तो मैं सबको साइन कॉस में बदलने चल रहा हूँ। tan थीटा, अब देखिए साइन कॉस में बदलने का ये फॉर्मूला आपके पास है। tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा और cosec थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। ये देखिए सब ए बी साइन कॉस में बदल जाएगा, ए बी साइन कॉस में बदल जाएगा, ए बी साइन कॉस में, ए बी साइन कॉस, सब लोग साइन कॉस में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे tan थीटा का सूत्र tan a है तो साइन ए बटे कॉस ए, सेक ए है तो 1 अपॉन कॉस ए और सेक घाती 4 ए तो 1 अपॉन कॉस घाती 4 ए हो जाएगा। ऐसे cot ए कॉस ए अपॉन साइन ए। अब आप बोलेंगे यहाँ तो थीटा है, तो सूत्र में थीटा है, तो अगर यहाँ थीटा की जगह a हो गया tan a तो यहाँ पे भी a हो जाएगा, यहाँ b हो गया तो यहाँ b हो जाएगा, यहाँ x हो गया तो यहाँ x हो जाएगा। तो यहाँ a है देखिए, तो cot a क्या हो जाएगा? cos a अपॉन साइन ए। और cosec a का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए। तो cosec a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए, लेकिन ये cosic घाती 4a है तो 1 अपॉन साइन घाती 4a। तो इधर साइड से फॉर्मूला चेक करिए, ये tan थीटा का, ये cot थीटा का, ये sec थीटा का, ये cosec थीटा का, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ tan a की जगह tan थीटा का फॉर्मूला, cot a की जगह cot थीटा का फॉर्मूला, sec a की जगह sec थीटा का फॉर्मूला, cosec a की जगह cosec थीटा का। ये फॉर्मूला आपके नोटबुक में भी है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये साइन ए बटे कॉस ए है, इसको बटे को जब मैं गुणे में बदलूंगा, ये बटे को जब गुणे में बदलूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉस घाती 4 ए ऊपर और 1 नीचे। चेक करिए, साइन ए बटे कॉस ए है ये, और जब ये गुणे में बदलेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉस घाती 4 ए ऊपर 1 नीचे। यही सेम यहाँ देखिए, कॉस ए बटे साइन ए ऐसे रहेगा, और ये बटा जब गुणे में बदलेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन घाती 4 ए ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये स्टेप ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक कॉस ए इसको काटेगा तो यहाँ साइन ए बचेगा। ये कॉस ए जब आप इसको काटेंगे तो इधर कॉस घाती 4 ए है, तो एक घात इसका कट के एक घात कम हो जाएगा, कॉस घाती 3 ए। आप बोलेंगे बटा 1, तो बटा 1 यहाँ छिप गया। ऐसे यहाँ पे भी देखिए, कॉस ए और साइन ए से इसको काटेंगे तो एक साइन ए इसका कट जाएगा, तो इसका साइन घाती 3 ए बचेगा, बटा 1 छिप गया। अब यहाँ से देखिए, इसमें भी साइन ए कॉस ए है, इसमें भी कॉस ए साइन ए, दोनों में साइन ए कॉस ए है, तो साइन ए कॉस ए कॉमन ले लिया। यहाँ गुड़ा छिपा हुआ, आप गुड़ा नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। साइन ए इसमें भी है, इसमें भी है कॉमन, कॉस ए इसमें भी है, इसमें भी है कॉमन, तो दोनों में साइन ए कॉस ए कॉमन ले लिया। तो जो कॉमन लेते हैं उसका भाग इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे। यहाँ से देखिए, साइन ए कटेगा, साइन ए पूरा कट जाएगा, यहाँ से इसका इन दोनों का भाग यहाँ देंगे। ये केवल इसका भाग नहीं, ये पूरे दोनों का भाग इसमें भी देंगे, यही दोनों का भाग इसमें भी देंगे। यहाँ देंगे तो साइन ए कटेगा, तो साइन ए पूरा ही कट गया। और कॉस क्यूब ए में जब कॉस ए का भाग देंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए बचेगा, क्योंकि इसका एक कॉस कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा।
अब इन दोनों का भाग इसमें देखते हैं। ये देखिए कॉस ए कट जाएगा और साइन ए का भाग जब साइन क्यूब ए में देंगे तो इसका एक साइन कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। और ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो साइन ए कॉस ए गुड़े और इसका पूरे ब्रैकेट का मान कितना है 1, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये हो गया 1। अब एक का इसके साथ गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, साइन ए गुड़े कॉस ए। ये आपका दायां पक्ष आ गया। देखिए साइन ए गुड़े कॉस ए सिद्ध करना था और आपका साइन ए गुड़े कॉस ए आपका सिद्ध हो गया दायां पक्ष। तो फिर क्वेश्चन को लिख दिया बायां पक्ष बराबर और ये साइन ए गुड़े कॉस ए दायां। तो पहले बायां, ये जो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन को लास्ट में यहाँ हम लिख देते हैं और ये बता देते हैं कि बायां पक्ष और हमने दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न 11 देखते हैं। सेक घाते 4a ब्रैकेट 1 माइनस साइन घाते 4a देखिए माइनस 2 tan स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको सिद्ध करना है। सेक पावर 4a देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है, सेक पावर 4a ब्रैकेट 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये देखिए पूरा बराबर के इस तरफ ये पूरा बायां पक्ष इतना बड़ा है और दाएं पक्ष में 1 सिद्ध करना है, मतलब इस पूरे को हमें 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो मैं ये पूरा बायां पक्ष लेने चल रहा हूँ। पूरा बायां पक्ष क्या है, देखिए बायां पक्ष है सेक पावर 4a ब्रैकेट 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर। ये पूरा आपका बायां पक्ष है। इसी को लेके ये देखिए मैं बाद में 1 के बराबर दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करूंगा। तो एक एक स्टेप ध्यान से समझिए। पहले सूत्र क्या है, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ देखिए सेक थीटा को हमने बदल दिया 1 अपॉन कॉस, तो सेक 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, लेकिन सेक घाते 4a है तो 1 अपॉन कॉस घाते 4a। ध्यान रखिए सेक ए होता तो 1 अपॉन कॉस ए लिखते, लेकिन सेक पावर 4a है तो 1 अपॉन कॉस पावर 4a हो जाएगा। इधर देखिए ध्यान से, हमने एक स्टेप रह गया, जरा ऊपर वाला स्टेप देखिए। ये सेक पावर 4a ऐसे ही लिखा। यहाँ 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और साइन पावर 4 को ऐसे साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूना 4। तो ध्यान से देखिए 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूना 4। और बाकी इसको भी ऐसे रखा। इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस। तो यहाँ पे देखिए इसका तो समझा ही दिया कि सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दिया, और यहाँ पे फॉर्मूला हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। तो एक बार 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, एक बार 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए ए हमारा ए है, ए बी है, तो सूत्र फिर से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए और बी को ब्रैकेट में प्लस लिखना है, एक बार ए और बी को ब्रैकेट में माइनस लिखना है। वैसे यहाँ पे भी एक बार 1 और साइन स्क्वायर ए को प्लस में, एक बार 1 और साइन स्क्वायर ए को माइनस में। तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, और ये 2 tan स्क्वायर ए ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, ए 1 अपॉन कॉस पावर 4a को मैंने क्या लिख दिया पता है, कॉस स्क्वायर ए गुड़े कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर का गुणा करेंगे तो कॉस पावर 4a होगा। तो कॉस पावर 4a को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए गुड़े कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देख लीजिए कॉस पावर 4a को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए, जैसे आपका एक्स पावर 4 हो तो आप उसको लिख सकते हो एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर गुड़े एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाता है एक्स लिख के 2 2 4। ऐसे यहाँ पे देखिए सेक कॉस पावर 4a को हमने एक बार कॉस स्क्वायर ए गुड़े कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 2 और 2 जुड़ के 4 हो जाएगा। और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ऐसे ही है। यहाँ पे जरा आप ध्यान देना, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ऐसे ही लिखना। और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, ये सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए। एक बार फिर से देखिए
1 अपॉन कॉस पावर 4 को कॉस स्क्वायर ऐसा 2 बार लिख दिया। ए वाले ब्रैकेट को वैसे ही लिखा, और ए वाले ब्रैकेट का सूत्र है, सूत्र आपके पास है त्रिकोणमिति सूत्र, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, और ये ऐसे ही लिखा। अभी देखिए इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। अब आपका इधर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर का 1 से गुणा होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर का 1 से गुणा होगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। फिर से चेक करिए, ये कॉस स्क्वायर कट गया, तो यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर गुणे 1, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर में 1 का गुणा होगा तो उतना ही आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर, और नीचे बचा कॉस स्क्वायर। इधर -2, अभी तक इसको मैंने नहीं बदला था, आप चाहे तो इसको यही बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे tan को साइन अपॉन कॉस, देखिए tan है, इसको साइन ए अपॉन कॉस है, लेकिन मैं उसको बचाने के लिए मैं अभी ऐसे ही लिखता जा रहा था, आप चाहे तो वहीं पे बदल लो। देखिए अब मैं इसको बदला tan स्क्वायर को, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वैसे tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। तो यहां से फिर से देखिए, ये स्टेप समझा ही दिया, -2 tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर tan, जैसे tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसे tan स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे तो आपका एक कॉस स्क्वायर हर समान है, जब कॉस स्क्वायर हर समान है तो हर को एक ही बार लिखेंगे। इधर बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर और ये -2 साइन स्क्वायर, चेक करिए 1 प्लस साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर हर समान है तो एक ही बार लिखेंगे और ऊपर का पूरा लिख देंगे। अब इधर देखिए, ये प्लस साइन स्क्वायर है -2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर में ये प्लस माइनस घटता है, 2 साइन स्क्वायर में 1 साइन स्क्वायर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो ये 1, ये प्लस माइनस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, 2 साइन स्क्वायर में 1 साइन स्क्वायर, यहाँ 1 है, यहाँ 1 छिपा हुआ, तो 2 साइन स्क्वायर में 1 साइन स्क्वायर निकल गया, तो 1 साइन स्क्वायर बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। अब फिर से ये फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर सूत्र बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर कट जाएगा और आएगा कितना, 1। तो आपको 1 सिद्ध करना था, यहाँ पे देखिए आपको कितना सिद्ध करना था, 1, और आपका 1 आ गया दायां पक्ष के बराबर। इस तरीके से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आपने सिद्ध कर दिया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, ये हमें सिद्ध करना है tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। ये देखिए हमारा प्रश्न है, ये हमें सिद्ध करना है। अभी तक आपने सिद्ध करने के इतने सारे क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन में मैंने बाएं पक्ष से दायां पक्ष सिद्ध किया है। एक क्वेश्चन ऐसा है जहां बाएं पक्ष से दायां पक्ष सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बाएं पक्ष से दायां पक्ष डायरेक्टली सिद्ध नहीं कर सकते। इसके लिए हमें 9th के एक नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। वो नियम आपको यहाँ पे देखना है कि हम कौन सा नियम प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं वो नियम आपको समझाने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। उसको बोलते हैं तुल्य अनुपात का प्रमेय। देखिए तुल्य अनुपात का प्रमेय, तुल्य अनुपात का प्रमेय क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे अगर आपको दिया हो A/B बराबर C/D, ऐसे आपको दिया है, यदि A/B बराबर C/D, तो तुल्य अनुपात का प्रमेय क्या बोलता है, तुल्य अनुपात के प्रमेय से, तुल्य अनुपात के प्रमेय से आप बोल सकते हो कि ये दोनों अनुपात तो बराबर हैं ही, साथ ही साथ अगर आप जो काम अंश अंश में करिए वही काम अगर हर हर में करिए तो वो जो मान आएगा वो भी इनके बराबर ही होगा। जैसे अगर मैं A और C को ऊपर जोड़ दूं और नीचे भी B और D को जोड़ दूं, तो यह जो अनुपात प्राप्त होगा ये भी इन दोनों अनुपातों के बराबर होगा। या अगर मैं A और C को माइनस कर दूं, अंश अंश को माइनस कर दूं, ऐसे ऊपर ऊपर को माइनस कर दिया, अंश अंश मतलब ऊपर ऊपर, और B और D को माइनस कर दूं, तो भी जो अनुपात मिलेगा A अनुपात भी बराबर रहेगा। तो इसका मतलब ये दोनों अनुपात तो आपस में बराबर है ही, लेकिन अगर अंश अंश को जोड़ दिया तो हर हर को भी जोड़ दिया, तो जो नया अनुपात मिला वो भी इनके बराबर रहेगा।
या अंश अंश को घटा दिया, हर को घटा दिया, जो अनुपात मिला वो भी इनके बराबर है। ये सारे अनुपात आपस में बराबर होते हैं। इसी तुल्य अनुपात के प्रमेय का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात है। दो है, एक tan थीटा है, एक sec थीटा है। तो हम देखेंगे कि tan थीटा और sec थीटा में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि tan थीटा अकेला और sec थीटा और 1 एक साथ। तो अगर आप देखेंगे तो tan थीटा और sec थीटा में हमारे पास तो 3 फॉर्मूला है। इधर देखिए, मैंने आपको बहुत पहले के लेक्चर में बताया था, जब सूत्र आपको बताया था। तो यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये 3 फॉर्मूले tan थीटा और sec थीटा में है। एक है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तीसरा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखना है कि हमें जो सिद्ध करना है उसमें tan अकेला है और sec थीटा और 1 एक साथ है। तो इसमें देखिए, इसमें तो ऐसा है नहीं, इसमें भी tan अकेला नहीं, tan थीटा के साथ 1 है। ये तीसरा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें यहाँ tan एक तरफ अकेला है और sec थीटा और 1 एक तरफ अकेले हैं, एक साथ है। तो tan थीटा एक अलग रहना चाहिए और sec थीटा 1 अलग रहना चाहिए। ये वाला सूत्र लेना है। तो हम यही तीसरा वाला सूत्र जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, यही वाला सूत्र हम लोग लेंगे। ये देखिए, हमने वही वाला सूत्र लिखा है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसमें भी आप बोलेंगे कि नहीं, ये वाला पहले क्यों नहीं लिखा, ये वाला tan स्क्वायर थीटा को पहले क्यों लिखा। तो यहाँ देखिए, ये जो आपका सिद्ध करना है उसमें tan थीटा ऊपर है, tan थीटा पहले है, sec थीटा वाला बाद में है। इसलिए मैंने tan स्क्वायर थीटा को पहले लिखा और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को बाद में लिखा। तो ये सूत्र आप देख लीजिए, आपके पास है, मैंने दिखा भी दिया आपको, आपके नोटबुक में है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप बोलेंगे नहीं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये पहले लिखा है बाद में। तो मैंने बोला था सूत्र कभी बाएं से भी दायां यूज होगा, कभी दाएं से भी बायां यूज होगा। तो हमने लिखा है दाएं से बायां, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये सूत्र में देखिए, tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे 2 बार tan थीटा गुणे tan थीटा लिख सकता हूँ। tan स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख सकते हैं, tan थीटा गुणे tan थीटा। और यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, ये देखिए सब बहुत बार यूज हुआ। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b। तो एक बार sec थीटा प्लस 1, एक बार sec थीटा माइनस 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b, एक बार sec थीटा प्लस 1, एक बार sec थीटा माइनस 1। अब यहां से देखिए कि जो हमें सिद्ध करना है उसके बाएं तरफ क्या है, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 है। क्या है, tan थीटा अपॉन tan थीटा के बटे में sec थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एक tan थीटा इधर ही रहने दीजिए, इधर जो sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1 है, उसमें से जो sec थीटा माइनस 1 है उसको बटे में लेके चले आइए। ध्यान से देखिए, इधर से ये एक tan थीटा इधर रहने दो और इधर जो sec थीटा माइनस 1 का गुणा है इसको इधर बटे में लेके आइए और ये वाले tan थीटा का गुणा उधर बटे में लेके जाइए। तो इधर से sec थीटा माइनस 1 को बटे में लेके आइए, इधर tan थीटा को बटे में लेके जाइए। क्यों बटे में ले जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ गुणा है, उधर जाएगा तो भाग। इस sec थीटा माइनस 1 का भी इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग। एक tan थीटा इधर रहने दो, एक tan थीटा उधर चला जाएगा बटे में, और एक sec थीटा प्लस 1 यहीं रहने दीजिए, एक sec थीटा माइनस 1 को इधर बटे में। तो आप देखेंगे कि आपका बायां पक्ष मिल चुका है। बायां पक्ष क्या है, tan थीटा बटे, ये बटे में आ गया, tan थीटा बटे sec थीटा माइनस 1। इधर से देखिए जो सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष क्या है, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। तो ये बायां पक्ष मिल गया। अब दायां पक्ष हम लोग निकालेंगे। तो बायां पक्ष हो गया tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस। आप बोलेंगे दायां पक्ष भी मिल गया, पर वो आपको वो नहीं मिला जो आपको सिद्ध करना चाहिए था, उसका बायां पक्ष आपको मिल गया है। अब हम तुल्य अनुपात का प्रमेय लगाएंगे। तुल्य अनुपात का प्रमेय क्या बोलते हैं कि ये जो अनुपात है ये किसके बराबर रहेगा, अगर मैं ऊपर ऊपर को प्लस कर दूं और नीचे नीचे को भी प्लस कर दूं। ये देखिए tan थीटा और sec थीटा और ये 1, ये देखिए अंश और अंश को मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1। तो जब मैंने अंश और अंश को ऊपर और ऊपर को प्लस किया तो मैं नीचे नीचे को प्लस करूंगा। नीचे क्या है, sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। तो
पहले अंश अंश को प्लस जोड़ा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, तो हर को भी जोड़ा, सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा। अंश में अंश को जोड़ा, हर में हर को जोड़ा। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, इधर का ऐसे रहने दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए। इधर ब्रैकेट हटाएंगे तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। इधर अब हम देखेंगे हमें जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से लिख दिया। इधर देखिए टेन थीटा को पहले लिख दिया, फिर सेक थीटा, फिर माइनस 1। ब्रैकेट हटाएंगे, आप जानते हैं प्लस है तो कुछ फर्क रहेगा नहीं, तो पहले टेन थीटा फिर प्लस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ पे टेन थीटा को पहले लिख दिया, फिर यहाँ प्लस सेक थीटा माइनस 1। इस तरीके से आपका ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध हो गया। इधर देखिए ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। दायां पक्ष क्या है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। इधर देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ये आपने तुल्य अनुपात के प्रमेय से सिद्ध किया है। प्रश्न संग्रह 6.1 अपना खत्म हो गया और प्रश्न संग्रह 6.2 ये पूरी तरह से कट है, तो 6.2 को आप कट कर लीजिएगा। प्रश्न संग्रह 6.2 हमें न तो पढ़ना है न उसका उदाहरण पढ़ना है, उसका आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्रश्न संग्रह 6.2 पूरी तरह से कट है। उसके बाद तब आता है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 में भी ध्यान देना है कि आपको जो प्रश्न संग्रह 6.1 से संबंधित क्वेश्चन है केवल वही करने, जो 6.2 से संबंधित क्वेश्चन वो नहीं करने। मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन कट है। चलिए प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर लिखो। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में, उन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर करना है। ABCD में से जो सही है वो ऑप्शन यहाँ पर लिखना है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, एक बहुत फायदेमंद है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए वो इजी दिए गए हैं, डायरेक्ट है। जैसे देखिए पहला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ देखिए डॉट को इंटू बोलते हैं या गुणा इसको बोलते हैं कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान कितना। तो साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, अगर आप देखो तो आपको फॉर्मूला लिखा गया, फॉर्मूले वाली लिस्ट अगर आप ओपन करो तो वहाँ पे आपको लिखा गया कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा गया, आप चेक करो जरा फॉर्मूले की लिस्ट में, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ देखिए 1, कौन सा आंसर सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे ए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कॉसेक 45 अंश का मान कौन सा है? अब ये डायरेक्ट त्रिकोणमिति सारणी का है। त्रिकोणमिति सारणी खोलिए, डायरेक्ट कॉसेक 45 अंश का मान देखिए। कॉसेक 45 अंश का जो मान है वही आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। तो कॉसेक 45 अंश का मान आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है। आप त्रिकोणमिति सारणी खोलिए, आपको त्रिकोणमिति सारणी बनवाई गई है, उसको वहां से ओपन कीजिए। ओपन करके देखिए कि कॉसेक 45 अंश का मान वहां पर कितना दिया गया है, और फिर आप इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। वो ऑप्शन को आपको इसमें क्या करना रहेगा, टिक करना रहेगा। तो आपको वहां पर त्रिकोणमिति सारणी चेक करना है। तो आपने त्रिकोणमिति सारणी ओपन कर लिया होगा। अब वहां से देखिए कॉसेक 45 अंश का मान कितना है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये त्रिकोणमिति सारणी है। त्रिकोणमिति सारणी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे सबसे नीचे कॉसेक है, कॉसेक में फिर यहाँ से ऊपर से 45 अंश के सामने देखेंगे, 45 अंश के सामने इधर आएंगे, इधर कॉसेक के सामने जाएंगे और देखेंगे तो कॉसेक 45 अंश का मान कितना दिया है, करणी में 2। तो यहाँ से आपका कौन सा उत्तर सही है, करणी में 2। मतलब डी वाला उत्तर जो है इसमें दूसरे वाले में करणी में 2, तो बी वाला उत्तर सही है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे कॉसेक 45 अंश का मान करणी में 2 है, तो उत्तर कौन सा सही है, बी। फिर तीसरा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आप फॉर्मूले की लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे फॉर्मूले की लिस्ट में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए
ये फॉर्मूले का लिस्ट, ये पहला क्वेश्चन था। देखिए साइन थीटा गुणे कॉसिक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। देखिए ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अगर आप देखोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, तो ये सी हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका कट है, क्योंकि चौथा क्वेश्चन जो है वो प्रश्न संख्या 6.2 का है, तो केवल पहला दूसरा तीसरा आपको करना है, चौथा प्रश्न आपको कट करना है। उसके बाद आते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है साइन थीटा बराबर 11/61, तो सर्वसमीका का उपयोग करके कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर मैं आपको छोड़ दूं तो आप खुद से कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ साइन थीटा का मान दिया है 11/61। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो करना स्टार्ट कर दिए होंगे। साइन थीटा बराबर 11/61 और कॉस थीटा आपको निकालना है। तो आपको ये चेक करना है कि साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा निकालना है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा में हमारे पास कौन सा सूत्र है, तो हमारे पास सूत्र है, सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा में हमारे पास एक ही सूत्र नहीं है, 3 सूत्र है। एक ये है जो मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन तीनों सूत्रों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप अगर चेक करें तो यहाँ पे देखिए 3 सूत्र है। ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आपको लिखा था, इसमें ये पहला जो है, पहले में 3 पार्ट है, ये तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने पहला वाला यूज किया है। अब चलिए इसमें मैं मान रखूंगा। पहले साइन थीटा का मान 11/61 है, तो साइन थीटा की जगह पे मैं 11/61 रखूंगा। उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो मैं यहाँ स्क्वायर लगाऊंगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये निकालना है। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर करूँगा। ओके, तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर करूँगा। 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुणे 11, तो कितना आएगा 121। ओके, उसके बाद फिर मैं 61 का स्क्वायर करूँगा। 61 का स्क्वायर कितना होता है, 61 गुणे 61 करोगे तो 3721 करके चेक कर सकते हैं आप। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी 121/3700 3721 जो है ये इसको बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 121/3721। अब अगर आप देखें तो यहाँ 1 के बटे में 1 छिपा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 माइनस 121/3721। आप चाहे तो ये स्टेप को ड्रॉप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस स्टेप से अगले स्टेप पे जा सकते हैं। अब यहाँ हर समान नहीं है, तो आप जानते हैं नीचे नीचे का गुणा करके नीचे लिखते हैं, तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखते हैं। तो 3721 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3721। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ नीचे 3721, क्योंकि नीचे नीचे का गुणा करेंगे 3721 में 1 का गुणा करेंगे तो 3721 आएगा। फिर तिर्यक गुणा करेंगे 3721 में 1 का गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 3721 माइनस यहाँ एक तिर्यक गुणा करेंगे 121 का 1 से करेंगे तो 121 आएगा। इधर आ गया कितना 121। अब माइनस कीजिए ऊपर, ऊपर देखिए 3721 में 121 माइनस करना है। माइनस करना आपको आता है, माइनस करेंगे 3721 माइनस 121 करेंगे तो 3600 आएगा बटे में 3721। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो इधर स्क्वायर हट जाएगा कॉस थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर हट जाएगा, केवल कॉस थीटा आएगा। और 3600/3721 ये चला जाएगा करणी में। अब यहाँ हमें लगाना चाहिए प्लस माइनस। आप जानते हैं यहाँ क्या लगाना चाहिए, प्लस माइनस। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो
ये त्रिकोणमिति अनुपात है 10th लेवल तक, वो न्यून कोण पर आधारित है, मतलब 0 से 90 के बीच में है और वो हमेशा प्लस में रहता है। इसलिए आप जब भी मान निकालो तो आप हमेशा प्लस वाला मान ही आपको निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया है। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 3600 का वर्गमूल 60 होता है और 3721 का वर्गमूल 61 होता है, और यही आपका हो गया उत्तर। 3600 का वर्गमूल कितना होगा 60 और 3721 का वर्गमूल कितना होगा 61। अब यहाँ पे उत्तर मैं लिख देता हूँ, उत्तर हो गया कॉस थीटा बराबर 60/61। इस तरीके से मैंने आपको प्रतिबिंब प्रश्न संख्या 6 का पहला और दूसरा ये 2 क्वेश्चन करा दिया। अब तीसरे क्वेश्चन से हम लोग आगे करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे।